क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस पेपर को आपने देख लिया, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को मिस नहीं किया तो सबसे ज़्यादा नंबर आपको परीक्षा में मिलेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहूँगा कि पूरा पेपर आप देख लो और रट लो और छाप लो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो परीक्षा में आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाते हैं उनमें से ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप सभी बच्चे इस पेपर को ध्यान से देखेंगे और एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 हो तो। ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख कर जाना है। सभी छात्र अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपसे अधिकतम संख्या पूछी गई है, तो अधिकतम संख्या के रूप में आपको बताना है 3 हमारी अधिकतम संख्या होगी, तो 3 आप करेक्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12 7 2 -3 का जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर प्यारे विद्यार्थियों 2 सर्वांतर होगा, तो इसमें आपको 2 करेक्ट लिखना है। ठीक है, पढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आप सभी छात्र यहाँ पर देख सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तीकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। 2 बराबर वास्तविक मूल इसके निकलते हैं, तो इसमें आपको 2 बराबर वास्तविक मूल लिखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा और छाप लीजिएगा, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वार्षिक परीक्षा में भी पेपर बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। HCF 6 और 20 का कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको HCF के रूप में 2 लिखना है। 2 बहुपदों का योग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 बहुपदों का जो योग होता है बहुपद होता है, तो इसमें आपको बहुपद लिखना है। क्या लिखना है? बहुपद आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये सभी छात्र ध्यान अच्छे से रखेंगे और याद इन्हें कर लेंगे। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात होती है। तो अधिकतम जो घात होती है प्यारे विद्यार्थियों कितनी होती है। तो इसमें आपको अधिकतम 2 घात लिखना है। किसी AP के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा पद आपको 18 लिखना है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसमें आपको बराबर लिखना है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसमें पाई r स्क्वायर लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इन प्रश्नों को, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। सत्य असत्य आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने सत्य और असत्य वाले प्रश्न आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर सत्य और असत्य बता देता हूँ, क्योंकि समय कम बचा है। यहाँ पर जो सेकंड नंबर में जो प्रश्न हमें दिया गया है कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 5 प्रश्न दिए गए हैं ये सभी के सभी सत्य हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है और आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जोड़ी यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप जोड़ी यहाँ पर देखिएगा। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा जाएगा, तो करणी 3 लिखना है।
√1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है तो इसमें आपको साइन थीटा लिखना है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछा है तो कोट स्क्वायर थीटा लिखना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है तो πr² लिखना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1/2 πr² लिखना है। तो ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और पढ़ लीजिए इन सभी प्रश्नों को। बढ़ेंगे अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो पूरा का पूरा पेपर छपेगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों, पेपर पूरा देखना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए। तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, और वो हो जाएगा n ब्रैकेट n + 1/2। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो उनके संगत कोण बराबर हो तब, या फिर संगत भुजाएं आनुपातिक हो तब, ऐसा लिखना है। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो स्पर्श रेखा होगी, अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो छेदक रेखा होगी। क्या होगी? छेदक रेखा। जब केंद्र पर कोण का अंशीय माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² बटे 360। छठवां देखिएगा, एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो। तो इसमें आपको लिखना है 4x² - x = 4। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे द्वारा आपको सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है, तो आप रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करें। मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न बता दिए गए हैं।